अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। ये ख्याल मेरे जहन में ऐसे ही नहीं आ गया था। बहुत पुरानी बात थी जब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैं मासूम था लेकिन समझदार था और कहानियों से दिलचस्पी रखता था। किसी बुजुर्ग ने एक छलावे की कहानी सुनाई थी और बताया था कि वो क्या होता है और कैसा होता है। वैसी कहानी याद आ गई थी और मैंने इसे छलावा कहा था। ये भी सुना था मैंने इस कहानी में कि अगर छलावे को पहचान लिया जाए तो वो गायब हो जाता है और फिर नजर नहीं आता। और इस वक्त ये सब कुछ बिल्कुल सच साबित हुआ था। वो 100% छलावा ही था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं क्या करूं? क्या इसके अल्फाज ये बताते थे कि वो हवेली में बाकायदा बुरी अरवाह का बसेरा है और ज्यादातर लोग मनसी राज के सताए हुए हैं। अब ये तो सोच सकता था कि मैं एक ऐसे जालिम आदमी को नजरअंदाज कर दूं जिसने बहुत सौ पर जुल्म किए हैं और अब इनकी सजा भुगत रहा है, क्योंकि मुझे हिदायत मिल चुकी थी। बाज मामलात में बुरा इंसान भी किसी वजह से किसी तरह बच जाता है। इसके तीनों बेटों की तकदीर में यही लिखा हुआ था। बाकी मैं नहीं जानता था कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। ये देखना चाहता था कि इस जगह की वुसअत कितनी है। पत्थरों पार से गुजरता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा और एक बार फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। जरा सी गहराई नजर आती थी और मैंने किनारे से इस सिमत में देखा था। वही खानदान मौजूद था जिससे मैं बोर्ड के दरख्त के नीचे मिल चुका था। लड़के ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और लाखों से बोला, बापू भूखा हूँ। लड़का बोला, तो फिर इधर देख, वो खड़ा है, इसे खा ले, इसी को खा ले। मैं क्या करूं? लाखों ने कहा और लड़के ने फाड़ सा मुंह खोल दिया। अजीब और गरीब मंजर था ये भी। बार बार ये कहना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि दिल इस कदर मजबूत हो गया था कि ऐसे मनाजर से बंद नहीं हो जाता था, वरना ये सब कुछ होशमंदी की निगाह से देखना मुमकिन नहीं था। लड़के का सर बहुत बड़ा था, बदन सूखा हुआ था और इतना सूखा हुआ कि यकीन न आए। सर इसी मुनासिबत से बड़ा था। इसने गोल गोल आंखों से मुझे देखा और मुंह खोल दिया। इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा कि अच्छी खासी गेंद इसके मुंह में चली जाए। चेहरे पर इंतहाई खौफनाक तासुरात लिए वो अपने सूखे कदमों से चलता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। शायद इन्हें तवक्को हो कि मेरे हल्क से अब दिलखराश चीख बुलंद होगी और मैं पलटकर भाग निकलूंगा, लेकिन मैं इसे देखता रहा। लड़का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने दोनों हाथ फैलाए और कहा, आओ आओ, आगे आओ, खा लो मुझे। हवा का बिल्कुल वैसा ही झोंका महसूस हुआ और लड़का मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ये सब दहशत से मार देने वाले खेल हो रहे थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि ये सब बेकार सी बातें हैं। मुझे जो अमल करना है इसके लिए वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं था और अब मैं जहाँ भी आप फंसा हूँ मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक ही जरिया था मेरे पास। हकीकत यह है कि बड़ा एतमाद था मुझे अपने इस जरिए पर। इंसानी फितरत के तहत किसी भी गैर मुतवक्को बात पर एक लम्हे के लिए बदन में हल्की सी कपकपाहट बेशक दौड़ जाती थी, लेकिन इसके बाद वो एतमाद बहाल हो जाता जो मुझे अता किया गया था। मैंने शाने से कंबल उतारा और इसे अपने गिर्द लपेट कर अपना चेहरा इसमें छुपा लिया और मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। चंद लम्हात इसी तरह गुजरे। इसके बाद मैंने कंबल चेहरे से हटाया और मंजर बदला हुआ था। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। दरवाजे का आधा पाट खुला हुआ था और वो पुरइसार जगह जहाँ चौकीदार ने मुझे पहुंचा दिया था निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैं इस शान करीमी के कुर्बान होने लगा। मुझे जो एतमाद बख्शा गया था वो नाकाबिले तस्खीर था। बड़े एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाए और हवेली के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। छलावे और अरवाह खबीसा अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुकी थी और मुझे इससे मुतवाना कर दिया गया था जहाँ आना था। हवेली की राहदारियां सुनसान पड़ी हुई थी। बेशक मुझे किसी रहनुमा की जरूरत थी जो मुझे बंसी राज तक पहुंचा दे, लेकिन शायद यहाँ के लोगों पर भी खौफ व हरास तारी था। जैसा कि इस छलावे ने मुझे बताया कि यहाँ वो अकेला नहीं रहता,
बहुत से रहते हैं। इस लिहाज से हवेली में रहने वालों का खून वैसे ही खुश्क होता रहता होगा। यही बड़ी बात है कि आप भी इस हवेली में मौजूद थे। गर्ज ये कि मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा और फिर एक कमरे के करीब पहुंच गया जहां रोशनी झलक रही थी। कोई सब कुछ एक गैर मुनासिब अमल था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने तो बाकायदा चौकीदार के जरिए यहाँ आने की कोशिश की थी। अब चौकीदार की जगह कौन था मुझे मालूम था। रोशन कमरे के दरवाजे के सामने रुककर मैंने दस्तक दी। अंदर बेशक रोशनी थी, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दूसरी बार और तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से डरी डरी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर किसी ने इंतहाई हिम्मत करके भराए हुए लहजे में कहा, काका कौन है, कौन है? आवाज इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि एक लम्हे के लिए तो समझ में नहीं आया कि किसी मर्द की है या औरत की। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी और आवाज सुनाई दी, अरे कौन है, कौन है? और इस बार मैंने आवाज को पहचान लिया था। वो बंसी राज ही था जिसका दम निकला जा रहा था। मैंने साफ लहजे में कहा, दरवाजा खोलो बंसी राज, मैं मसूद हूँ। काका कौन भाई, कौन? मसूद, जिसके पास तुम मौलवी हमीदुल्लाह के घर मिलने गए थे। मेरे इन अल्फाज ने गालबन बंसी राज के दिल से खौफ दूर कर दिया, बल्कि कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया। हल्की सी गिरने की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे बंसी राज अपनी जगह से उठकर भागा और किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा हो। फिर दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और साथ ही किसी औरत की डरी हुई आवाज, अरे देख तो लो, गर्दन निकाल कर देखना, फिर दरवाजा खोलना। ये यकीनन बंसी राज की धर्म पत्नी होगी। बंसी राज ने थोड़ी सी झुरी की और मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, बंसी राज मैं ही हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी हवेली आने का वादा किया था ना? हाँ 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 महाराज, आ जाइए आ जाइए, बंसी राज ने कहा और पूरा दरवाजा खोल दिया। बड़ी सी मसहरी के एक गोशे में सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मुंजमद थे और आंखों से इंतहाई हरास टपक रहा था। बंसी राज ने तेज रोशनी जला दी और औरत आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन खम करते हुए कहा, माफी चाहता हूँ इस वक्त आने की, लेकिन यही वक्त मेरे लिए मुनासिब था। अरे महाराज पधारिए पधारिए, भगवान की सौगंध आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ। मैंने पूरा दिन इंतजार किया, अब तक इंतजार करता रहा हूँ। मैं मन टूट गया था और मैं अपनी धर्म पत्री से कह रहा था कि शायद भगवान ने हमारी तकदीर में कोई अच्छाई नहीं लिखी है, वरना महाराज मसूद जरूर आ जाते। बंसी राय ने मखसूस बनावट की एक कीमती कुर्सी उठाकर मेरे सामने रख दी और मैं बैठ गया। ये मेरी धर्म पत्नी चंद्रावती है महाराज, बहुत दुखी है ये, 3 बेटों का दुख भोग रही है। बुरा मत मानना बंसी राज, तुमने भी तो बहुत से माओं को इनके बेटों का दुख दिया है, करने का फल तो मिलता ही है। ना महाराज ना, ऐसा मत कहो, बड़ी आस लगा रखी है हमने। अरे अन्याय मैंने किया है, भगवान की सौगंध कोड़ी हो जाऊं, सांप बिच्छू लपेट जाएं मेरे शरीर से, आंखें बह जाएं पानी बनकर, जो भी सजा मिले मुझे मिल जाए। भगवान मेरे बेटों और बेटियों को बचा ले, समय लौट आए और मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लूं। कुछ ऐसा हो जाए महाराज, वो बच जाए बस, अब कोई और दुख मुझसे ना सहा जाएगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा था। ऐसा कुर्ब था इसकी आवाज में कि मैं कांप कर रह गया। ये पछतावा था, नदामत थी। अब कुछ और कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया था बंसी राज, पूरा करने आ गया हूँ। दिल छोटा न करो, अल्लाह मालिक है, मैं कोशिश करूंगा। बड़ी दिया होगी महाराज, बड़ी दिया होगी। चलता हूँ, हवेली में रुक जाओ भगवान, हमें ढारस हो जाएगी। बंसी राज ने हाथ जोड़कर कहा, फिर आऊंगा बंसी राज, जरूरत पड़ने पर फिर आऊंगा। मैं उठ गया। बंसी राज मुझे हवेली के बाहर तक छोड़ने आया था। मेरी मिन्नत समाजत करता रहा था। मैं इसे दिलासे देकर आगे बढ़ गया। मस्जिद तक वापसी में कोई वाकया नहीं पेश आया। हुजरे में तारीकी थी। मैं दरख्त के नीचे अपने ठिकाने पर आ गया। मुख्तसर वक्त में ही बड़े अनोखे वाकयात पेश आए थे। मुझे बेशक वो अरवाह खबीसा थी, लेकिन इनके साथ भी जुल्म हुआ था। इन सब ने बंसी राज की हवेली में बसेरा कर लिया था और वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता? वाज़ेह इशारा मिल चुका था कि मैं बंसी राज की मदद करूं, लेकिन इन अरवाह खबीसा के साथ मुझे क्या करना चाहिए ये मेरे इल्म में नहीं था। नींद आंखों से दूर हो गई थी। इतना अंदाजा हो गया था
कि बंसी राज के हाथों चोट खाए हुए असेब मेरी तरफ से होशियार हो गए थे, जिसका सबूत मुझे हवेली में दाखिल होते ही मिल गया था। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा, फिर नमाज पढ़ने को दिल चाहा। यूं भी तहज्जुद का वक्त था। अपनी जगह से उठकर सहन में आया, वुज़ू किया और इबादत करने लगा। दिल को नाकाबिले बयान सुकून मिला था। सलाम फेरा तो एक और तहज्जुद गुजार पर नजर पड़ी। वो ढेर उम्र शख्स था, मेरी दाएं सिमत बैठा हुआ था। इसने भी सलाम फेरते हुए मुझे देखा और नमाज से फारिग होकर मुझे सलाम किया। मैंने एहतराम से इसे जवाब दिया था। मौसम खुशगवार है, इसने कहा। बेशक, रहमत इलाही से मुनव्वर, मैंने जवाब दिया। कलाम इलाही का एक एक हर्फ कायनात की हिफाजत करता है। जहाँ इसका व्यद हो वहाँ रहमत का नज़ूल होता है। हर मद, हर जुज़्म में कायनात सिमटी हुई है। किसी की क्या मजाल के वसतों के तस्वर को भी समेट सके। एक मद, एक जज़्म, एक तशदीद हयात मुख्तसर से करोड़ों गुना आगे है। और कोई दीदार नहीं कि इस आयत समझ सके, और कोई दावेदार नहीं कि एक आयत समझ सका हो। समझ सके और पा ले तो इसका मकाम न जाने क्या हो, लेकिन इशारे किए गए हैं और इलाज मुकर्रर कर दिया गया है। गो अमराज मुख्तलिफ होते हैं, और जब दिल बेचैन हो और दिमाग फैसला न कर पाए तो 11 बार दरूद पाक पढ़ लिया करो और आंखें बंद करके रहनुमाई तलब करो। और इतना काफी है हर मर्ज के इलाज के लिए कि ये सब कुछ कभी न समझ पाओगे, लेकिन बहुत कुछ है, इतना कुछ कि मुश्किल काम और हल ज्यादा। और इस वक्त जो फैसला हो इस पर गौर न करो, क्योंकि दिमाग की क्या मजाल कि इस वस्तों के तस्वर को भी पाले। अच्छा सपुर्दे रहमत, अस्सलाम वालेकुम। वो साहब उठे और सेन मस्जिद के बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मेरे मुंह से बुलंद आवाज में सलाम का जवाब निकला था और बस यूं लगा जैसे ख्वाब से आंखें खुल गई हों। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात के खजाने सामने बिखर गए हों। हर शय जवाहरात की तरह जगमगाने लगी। इतनी खुशी हो रही थी कि अल्फाज की गिरफ्त में नहीं ला सकता। वहां से उठाया, दरख्त के साये से अलग होकर जमीन पर 2 जानू बैठा और दरूद शरीफ पढ़ने लगा। दिमाग ने तसव्वुर दिया कि गुनाह की तायीद शैतानी हासिल है और शैतान को शैतानियत की कुव्वत हासिल है। इसे लाहौल से भगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जरियात का खात्मा अमल से गुजर कर होता है। और अमल ये है कि इस कुफ्र ज़ादे को अहले खानदान के सामने दरिया पार करा दिया जाए, और दरिया पार इसका घर है। यहाँ इस अमल का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन किसी को ना छोड़ा जाए। सो वो जो मजलूम है कुछ तलब करेगा, इसकी तलब इसे देना जरूरी होगा, जिसे अकल कबूल नहीं करेगी। लेकिन खटाक की आवाज आई और जैसे एक रोशन खाना बंद हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का बल्ब बुझा दिया जाए। लेकिन मुझे रहनुमाई मिल गई थी, इससे ज्यादा वजाहत और क्या होती। एक नावाकिफ को जिस तरह नवाजा गया, इसके लिए सजदा शुक्र की सिवा और क्या हो सकता था। और सजदे करके जीना भरा, यहाँ तक के मौलवी हमीदुल्ला आ गए। फजर का वक्त हो गया है मसूद मियाँ, इन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। मैं उठ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला जवानी की इस इबादत को कबूल फरमाए। मियाँ नमाज के बाद बातें होंगी, अजान कह दूं, वक्त हो गया है। वो मस्जिद के मीनार की तरफ चल पड़े। मैं इस तरह ताज़ा दम था जैसे जी भर के सोया हूँ। खमार का निशान भी न था। अजान हुई, नमाजी आए, मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले। फिर फरागत हो गई। मौलवी साहब चाय ले आए और मुझे पेश की और खुद भी लेकर बैठ गए। रात को मैं बहुत देर तक जागता रहा था। किस वक्त वापसी हुई? देर हो गई थी। हवेली मिल गई थी? जी हाँ, और बंसी राजलाल वो भी मिल गया था। कुछ अंदाजा लगाया? हाँ हमीदुल्ला साहब जालिम इंसान था, खुद पर बीती तो आंख खुली, मगर बहुत नुकसान उठा चुका है। अल्लाह रहम करे, जो किया है फिर बढ़ रहा है। मुश्किल फलसफा है हमीदुल्ला साहब, किया इसने है, लेकिन इसके 3 बेटों को भुगतना पड़ा। हाँ मियाँ, बाप का गुनाह औलाद के सामने आता है, ये गलत है। मैंने कहा क्यों? हमीदुल्ला साहब चौंक कर बोले, अकल तस्लीम नहीं करती, मगर सामने की बात है, हमारे सामने की बात है, अकल इसकी नफी करती है। मुझे समझाओ। मेरे ख्याल में गुनाह की सजा सिर्फ गुनाहगार को मिलती है, इस गुनाहगार को जो अल्लाह का मुजरिम होता है, और अल्लाह सच्चा मुनसिफ है। जो दुनिया से गए, इनकी जिंदगी इतनी ही थी,
मगर मुजरिम को इस वक्त तक इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है। मैंने कहा ना, मुश्किल फलसफा है, हतमी बात कहना मुश्किल है, खुदा ही बेहतर जानता है। इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कहानी तो सच है और वो रूह खबीस हवेली इनसे भरी हुई है जो इसके हाथों नुकसान उठा चुके हैं। इन्होंने हवेली को हिसार में लिया हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, कई वाकयात हो चुके हैं। कैसे? बंसी राज ने हिंदुस्तान भर से साधु, पंडित और जोगी बुलाए, जरो जहरात के अंबार लगा दिए इनके सामने। हर कोशिश की गई मगर कुछ न हुआ, बल्कि इन सब को नुकसान हुए। महाश दरगाह दास तो अभी कुछ दिन पहले मरे हैं। ये कौन थे? ज्ञानी ध्यानी थे, अलाहाबाद से आए थे। हवेली में जाप किया, 3 बार उठाकर फेंके गए, चोटें लगी, बाज न आए, यहाँ तक के पागल हो गए। नंग धड़ंग धोनीपुर की गलियों बाजारों में भागे फिरते थे। बच्चे दरगाह बाउला कहकर पत्थर मारते थे। अलाहाबाद से इनके घर वाले इन्हें ले गए, मगर 2 महीने के बाद फिर वापस आ गए। इसके बाद कई महीने यहाँ रहे। थोड़े दिन कबल लाल तिलिया में इनकी लाशें तैरती हुई मिली। इसी सरकटे का शिकार हो गए थे। ओह अफसोस, मैंने कहा। क्या इरादा है मसूद मियाँ? इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ काम करना पड़ेगा। अल्लाह कामयाब करे, अमान में रखे। हमीदुल्लाह साहब खलूस से बोले, लेकिन कुछ तशवीश भी थी इनके लहजे में। दोपहर को मैं दोबारा बंसी राज की हवेली में पहुंचा। बंसी राज मौजूद था। रास्ते में अच्छा खासा मजमा मेरे साथ हवेली पर जाकर मुंतशिर हुआ। बंसी राज ने हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया था। कहिए बंसी राज, सब खैरियत रही? नहीं महाराज, रात तो बड़ी धमा चौकड़ी रही। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। बड़ा उधम मचा है रात को। आग के गोले गिरे हवेली पर, खूब शोर मचा। कई नौकर भाग गए। मेरे कमरे का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया गया। 4 फानूस तोड़ दिए गए। चीखें और आवाजें सुनाई दी। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, मगर अब कुछ और मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या? नौकर तो अब कोई नहीं टिकेगा यहाँ। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? विनोद और राजेश यही हैं। पहले वो नहीं डरते थे, मगर अब पीले पड़ गए हैं। बेटियां? वो ससुराल में हैं। कहाँ? एक दत्ती में है, दूसरी जयपुर में। इन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा कभी। नहीं, भगवान की दिया है। यहाँ आस पास कोई नदी है? नीमा नदी है, बड़ी मशहूर है। इसके पार आपकी कोई हवेली है? सोना बाग है हमारा। सोना बाग में पूरन ने हवेली बनाई थी। इसकी मौत के बाद हम वहां नहीं गए। पूरन आपका बेटा था? हाँ, बंसी राय ने भारी आवाज में कहा। हमें वहां चलना है। हैं? कब? जो वक्त भी आप बताएं, जल्द से जल्द। आप हुक्म दे महाराज, तैयारियां कर लें, आज ही चलें। नौकर को खतौरिया मांझी के पास भेज देता हूँ। नाव तैयार कर ले, मेरी अपनी नाव है, भेज दे। और अपने घर वालों को तैयार कर ले। किसी किसे ले चलना है महाराज? दोनों बेटे, आपकी बीवी और बहन हरनावती। हरनावती? बंसी राज चौंक कर बोला। हाँ, इसका भी जाना जरूरी है। आप ये हिदायत दे दें और फिर मुझे इससे मिलाएं। ठीक है महाराज, बंसी राज ने कहा। मुझे वहीं इंतजार करना पड़ा। फिर बंसी राज मुझे लेकर हरनावती से मिलाने चल पड़ा। हवेली का यह हिस्सा खंडर बना हुआ था। एक कमरे में हरनावती मौजूद थी। सफेद साड़ी में एक पकीजा चेहरा चमक रहा था। इसने बड़े नरम लहजे में कहा, ये कौन है भैया जी? मेरे दोस्त हैं हरना। लगते तो नहीं हैं, वो बोली। हमें लेने आए हैं। कहाँ ले जाएंगे? इसने मुझे देखते हुए कहा। सब जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है हरनावती। मैंने कहा, मेरी कैद खत्म हो गई तो कैदी कहाँ है हरना? मैं ही अंधा हो गया था, पागल हो गया था। मगर अब? बंसी राय ने सिसक कर कहा। पराई पीड़ जानो सो माने, ले चलो जहाँ मन चाहे। हम अपने में हैं ही कब? इसने उदासी से कहा। बंसी राय ने नौकर को कश्ती के इंतजाम के लिए भेज दिया था। इसकी वापसी का इंतजार था। मैं हरनावती से मिल चुका था। कोई खास बात नहीं थी। मुलाजिम बहुत देर से आया। खतौरिया हरियापुर गया था महाराज, देर में आया। मैं इसका इंतजार कर रहा था। आ गया? हाँ, नाव तैयार कर रहा है। कहता है महाराज घाट आ जाएं, नाव तैयार मिलेगी। मुलाजिम शाम को 6 बजे वापस आया था। सूरज ढल चुका था। हम लोग घाट चल पड़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज छुप गया। बंसी राज
اس کے दोनों बेटे बीवी और हरनावती मेरे साथ थे। मेरी हिदायत पर किसी मुलाजिम को नहीं लिया गया था। घाट पर बड़ी सी कश्ती डोल रही थी। इस पर बादबान बांधा गया था। बंसीराज करीब आ गया। इसने इधर उधर देखा। वनोद ने रस्सी खींचकर कश्ती को किनारे लगाया और औरतों को सहारा देकर कश्ती पर उतार दिया गया। ये खतौरिया कहाँ मर गया। वैसे ही रात हो गई। इसी वक्त खतौरिया खेस संभाले दौड़ता नजर आया। वनोद ने खुद भी कश्ती में बैठते हुए इसे डांटा। कहाँ चला गया था रे तू, चल जल्दी खोंटा खोल। देर कर दी बेवकूफ ने। खतौरिया ने खोंटा खोला, रस्सी लपेट कर बादबान में फेंकी और खुद कश्ती में कूद कर बादबान का रुख बदलने लगा। कश्ती पानी में आगे बढ़ने लगी। खतौरिया पतवार संभाल कर कश्ती के दूसरे सिरे जा बैठा था। कश्ती बहाव पर चल पड़ी। सब खामोश थे। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। फिर बंसीराज बोला, सोना बाग सोने का बाग कहलाता है। कुछ भी लगवा दो, ऐसी फसल होती है वहां कहीं नहीं होती। आम, नारियल और पपीता तो इतना उगता है कि बस, मगर इसे लगाने वाला ना रहा। पिताजी इन बातों को याद न करें। राजेश ने कहा, जब से पोरा ने संसार छोड़ा मैं आज इस बाग में जा रहा हूँ। बंसीराज दर्द भरे लहजे में बोला और इसकी मासूम पत्नी सिसकने लगी। पिताजी, राजेश ने एहतजाजी लहजे में कहा, कैसे बोलूं इसे, कैसे भूल जाऊं अपने 3 हाथों को, कैसे भूल जाऊं। वहीं जा रहा हूँ। एक एक चीज से इसकी यादें बसती हैं। मैंने अफसरदा नजरों से सबके चेहरे देखे। आखिर में मेरी नजर हरनावती की तरफ उठी। वो मुस्कुरा रही थी। एक पुरइसरार मुस्कुराहट इसके लबों पर खेल रही थी। इसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमक रही थीं। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, कौन भूलता है, कोई नहीं भूलता। आहिस्ता से बोली थी, लेकिन मैंने सुन लिया था। अजाने क्यों राजेश को गुस्सा आ गया। आप तो चुप ही रहा करे बुआ जी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। राजेश चुप बैठ। बंसीराज बोला, आपने सुना नहीं पिताजी, वो क्या कह रही हैं। खामोश बैठ, बंसीराज बोला और राजेश मुंह बनाकर बैठ गया। हरनावती आहिस्ता आहिस्ता हंस रही थी। अपनी चोट सबकी दिखती है, दूसरे को कौन जाने। वो फिर बोली, खतौरिया बादान का रुख दुरुस्त कर रहा था। ये रुख क्यों बदल रहा है खतौरिया, वो सामने तो है सोना बाग। वनोद ने खतौरिया से कहा और इसने बदन से लपेटा खेस उतार दिया। एक तो नीम तारीख माहौल था, दूसरे खतौरिया ने चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मैंने इसकी सूरत नहीं देखी थी। खेस उतारने से इसका चेहरा नजर आया, काला स्याह चेहरा, खून की तरह सुर्ख आंखें, मगर ये स्याह बिल्कुल जला हुआ मालूम हो रहा था। मैंने खतौरिया को देखा भी नहीं था। हो सकता है वो ऐसा ही हो, लेकिन अचानक पूरी कश्ती पर चीखें गूंजने लगी। बंसीराज की बीवी ने चीख कर अपने दोनों बेटों को सीने से लपेट लिया था। बंसीराज थर-थर कांप रहा था और हरनावती की हंसी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरी नजरें सबसे होती हुई खतौरिया पर आ गई। इसने दोनों गाल फैलाए हुए थे और मुंह से हवा निकाल रहा था। इसकी सुर्ख सुर्ख आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी और मुंह से इतनी तेज हवा निकल रही थी कि इसका एहसास इतने फासले पर भी हो रहा था। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि ये हवा बादबान में फिरती जा रही है और कश्ती की रफ्तार भी तेज होने लगी है। सूरत हाल पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। मैंने बंसीराज के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है। बंसीराज ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर इसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली, हरिया हरिया। मैं तमाम सूरत हाल समझ गया था। हरनावती की हंसी अब समझ में आ रही थी और ये अंदाजा हो गया था कि कश्ती की बर्क रफ्तारी किसी खौफनाक हादसे को जन्म देने वाली है। वो तो एक खबीस रूह थी, लेकिन बाकी सब जी रूह थे और रफ्तार पकड़ने वाली बेआसरा कश्ती किसी भी लम्हे तेज रफ्तार दरिया में उलट सकती थी। मैंने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी, चंद कदम आगे बढ़ा और हरिया के सामने पहुंच गया। इसने बादबान की तरफ नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और फिर इसकी शरारत से मुस्कुराती हुई सुर्ख आंखों में नफरत की परछाई दौड़ने लगी। इसने खूनखार निगाहों से मुझे देखा और रुख तब्दील कर लिया। इसके होंठों से निकलने वाली हवा अब मेरे सीने पर पड़ी और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई सख्त और मोटी सिल मेरे सीने पर आ टिकी हो और पूरी कुव्वत से मुझे पीछे धकेल रही हो। यह हवा की ताकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भी ये हिम्मत अता की कि मैं इस शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकूं। तेज हवा बेशक मेरे जिस्म में
सुराख किए दे रही थी, लेकिन मेरे कदमों को एक तेल बराबर भी पीछे न हटा सकी। हरिया मुसलसल कोशिश करता रहा। तब मैंने सर्द लहजे में कहा, बस हरिया, रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारे नुकसान की बारी आती है। वो रुक गया। हवा बंद हो गई। मैंने इसे घूरते हुए कहा, जितना कुछ तुम कर चुकी हो हरिया, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा है और अब तुम्हें ये सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। इसने खूनखार अंदाज में मुंह खोला और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अरे ओ मियाँ जी, ज्यादा बातें न बना हमारे सामने। बड़ा महात्मा है तू, बड़ा इल्म वाला है। हम ना महात्मा है ना इल्म वाले, हम तो मजलूम हैं। अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये पापी, ये बुनिया हमारे पूरे खानदान को खत्म कर चुका है। अरे तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है मियाँ, बीच में मत आ हमारे। जो सौगत हमने खाई है इसे पूरी किए बगैर हम नहीं रह सकेंगे। बीच का झगड़ा मत निकाल मियाँ जी, बीच का झगड़ा मत निकाल। तुम इससे इंतकाम ले चुके हो। 3 बेटे मार दिए हैं तुमने इसके, और क्या करोगे? बस इतना काफी है। और तुम तो इसके खानदान के एक फर्द हो। हरनावती से शादी हुई है तुम्हारी, कुछ भी है, ये अपना खानदान है तुम्हारा। बस इतना काफी है जो तुम कर चुके। बस इसके बाद तुम अपनी ये कार्रवाइयां बंद कर दो। अरे जा रे जा, कार्रवाइयां बंद कर दो। हम इसके खानदान के हैं। ऐसा होता है खानदान वालों के साथ। अरे हमें भी तो इस तरह इस संसार में भेजा गया था। कौन नीचा है कौन ऊंचा है। 4 पैसे इंसान को इतना ऊंचा बना देते हैं कि वो नीचा देख ही नहीं सकता। हम भी इसकी बहन को इज्जत देते, हम भी इज्जत से जी लेते। बीच में मत आ मियाँ, बीच में मत आ, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर अब तुमने कोई कार्रवाई की तब भी अच्छा नहीं होगा हरिया। ठीक है, फिर जो हमें करना है हम कर रहे हैं, ये ले। इसने फिर बादबान की जानिब रुख कर लिया। कश्ती की रफ्तार अब भी बहुत थी और इसे कोई संभालने वाला नहीं था, चुनाचा खतरा टला नहीं था। अब मेरे लिए जरूरी था कि मैं खुद भी अपने आप को अमल में लाऊं। मैंने एक ठंडी आह भरी और बादबान की जन्म देखने लगा। मेरे दिल में ये आरजू पैदा हुई कि ये बादबान जल जाए, और दूसरे लम्हे बादबान से शोले उभरने लगे। बादबान किसी सूखे हुए कागज की तरह जल उठा था और इसमें एकदम आग भड़क उठी थी। आग के भड़कते ही बादबान की सारी हवा निकल गई और कश्ती की रफ्तार सुस्त हो गई। हरिया ने मेरी तरफ देखा और फिर खूनखार अंदाज में आगे बढ़ा। मैंने दोनों हाथ आगे कर लिए और आहिस्ता से कहा, अब तुम जल कर राख हो जाओगे हरिया। आगे न बढ़ना, वरना यही आग तुम्हें अपने लपेट में ले लेगी। सोच लो हरिया, जो कुछ नुकसान तुम्हें पहुंचाया जा चुका है, मैं इसमें शरीक नहीं होना चाहता, लेकिन अगर तुमने इन लोगों की जिंदगी खतरे में डाली तो मजबूरन मुझे भी तुम्हारे साथ बदसलूकी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम अपनी शैतानी कुव्वतों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहो तो करो। अगर नाकाम हो जाओ तो मेरी बात मान लेना और मुझे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर मत करना। वो मुझे देखता रहा और फिर दफातन इसने अपने जले हुए काले हाथ चेहरे पर रख लिए। सब मरे को मारते हैं, सब मरे को मारते हैं। जो जालिम होता है इसके लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। हरिया, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझे सचमुच तुमसे हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता, लेकिन अब तुम अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तर्क कर दो। तुम अपने आप को पुरसकून करो हरिया। जिस दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, अब इससे ताल्लुक मत रखो। ताल्लुक खत्म हो चुका है, चिता तक न मिली हमें, सारा परिवार जला दिया हमारा, चिता तक न दी पापियों ने। मैं तुम्हें चिता दिलवा सकता हूँ हरिया, मैं तुम्हें चिता दिलवा सकता हूँ, समझे? ये काम बंसी राज को करना होगा। बंसी राज, तुम अपने बाग की तरफ जा रहे हो ना? पहला काम तुम्हारा ये होगा कि हरिया के लिए चिता बनाओ, इसकी चिता जलाओ। बंसी राज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, सच्चे मन से तैयार हूँ। जो कुछ मुझसे हो चुका मुझे इसका बड़ा दुख है हरिया। मेरा दिल कभी खुश न हो सकेगा। मेरी वजह से मेरे 3 बच्चे मुझसे छिन गए। मैं तेरा मुजरिम हूँ हरिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बंसी राज रोने लगा। हरिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसने पतवार संभाल लिए। कश्ती का रुख तब्दील होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। सबके जिस्मों में कपकहाट थी। एक बदरूह को वो अपनी आंखों से देख रहे थे। बंसी राज की धर्म पत्नी थर थर कांप रही थी और इस पर नीम गशी की कैफियत तारी थी। हरनावती जो कुछ देर पहले हंस रही थी,
इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके रुखसारों पर 2 लकीरें चल रही थीं। कुछ अजीब सी कैफियत थी। कई शैतानी रूहों से वास्ता पड़ चुका था, मगर ये पहला शैतान था जो मजलूम था। कश्ती किनारे जा लगी, असल जगह से दूर निकल आई थी। बंसी राज का सोना बाग दूर रह गया था। हरिया खुशकी पर कूद गया। मेरी हदायत पर वो लोग भी किसी न किसी तरह खुशकी पर उतर आए। बंसी राज की धर्म पत्नी से चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, अपना वादा पूरा करो बंसी राज। हाँ, मैं तैयार हूँ, मगर यहाँ मैं क्या करूँ? बाग तक जाना होगा। चलो, मैंने कहा। सब गिरते पड़ते बाग की तरफ चल पड़े। हरिया चंद गज हमारे पीछे चला, फिर गायब हो गया। मैंने ही पलट कर देखा और मुझे इसके गायब होने का इल्म हुआ था, मगर मैंने किसी से कुछ न कहा। बाग वाकई खूबसूरत था। बीचों बीच एक इमारत बनी हुई थी, जिसमें बाग का रखवाला तेजा रहता था। तेजा ने हैरानी से मालकों का इस्तकबाल किया। इस वक्त बंसी राज को हरिया के मौजूद न होने का एहसास हुआ था। गिया, इसने पूछा, तुम्हें इससे गज न होनी चाहिए बंसी राज। अब मैं क्या करूं? चिता तैयार कराओ। बंसी राज ने गर्दन झुका दी। हरे भरे बाग के एक गोशे में लकड़ियां ढेर की जाने लगी। मुलाजिम तेजा के साथ बंसी राज के दोनों बेटे और खुद बंसी राज भी मसरूफ हो गए थे। मोटी और पतली लकड़ियों के अंबार का हाथा बना दिया गया। तब मेरी निगाह इस दरख्त की चौड़े तने की तरफ उठ गई, जिसके करीब वो सब बैठे थे। बूढ़ा लाखू, 3 औरतें, एक बच्चा। मैंने बच्चे की आवाज सुनी, बप्पू अर्थी नहीं है? चुप हो जा पुत, पापी के हाथ से चिता ही मिल जाए तो काफी है। अकब से हरिया भी आकर बैठ गया। औरतें खामोश थीं। कोई अजनबी शख्स तो इस मंजर को समझ भी न पाता, मगर जो शख्स भी होता होशो हवास में नहीं रह सकता था। बंसी राज की धर्म पत्नी को अंदर इमारत में भिजवा दिया गया था। फिर तेजा ने इन्हें देख लिया और एक लम्हे पहले मैंने जो सोचा था वो सामने आ गया। यकीनन तेजा इनके बारे में जानता होगा। इसने एक दिलखराश चीख मारी और लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ वहां से भाग गया। बंसी राज और इसके बेटों ने अब इन्हें देख लिया और बुरी तरह कांपने लगे थे। अपना काम जारी रखो बंसी राज, वादा पूरा न हो सका तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। बंसी राज पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करने लगा था, मगर इस तरह की दहशत से इन सब की बुरी हालत थी। चिता तैयार हो गई। लकड़ियों का अंबार जमा हो गया। बीच में जगह थी। चलो चाचा, चलो मासी। चिता तैयार हो गई। सब अंदर चले जाओ, हरिया ने कहा, और दरख्त के पीछे बैठे वो सब उठ गए। कुछ देर के बाद वो लकड़ियों के ढेर में पोशीदा हो गए। हरिया ने हरियावती को देखा। वो पथराई हुई बैठी थी। हरिया ने आहिस्ता से इसे आवाज दी, हरना, हरना, मगर वह हरनावती ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह बैठी रही। तब हरिया आहिस्ता से बोला, चलता हूँ हरना, देर हो रही है। पहले ही देर हो गई थी, मगर मैं क्या करता। ठीक है बंसी राज, सोचा तो ये था कि जब तक मैं रोता रहूंगा तुझे रुलाता रहूंगा, मगर मियाँ जी बीच में आ गए। मियाँ जी मर्श को जीते जी संसार में कुछ मिले या ना मिले, मगर इससे इसकी चिता भी छीन ली जाए तो अच्छा। चलता हूँ हरना, चलता हूँ। बंसी राज, ये बाग तेरे बेटे पूरन ने लगाया था ना? हाँ, बंसी राज ने कहा। अब ये तेरा नहीं है, हमारा है। इन सब का है जो तेरे हाथों मारे गए। इसके एक एक पेड़ पर अब कोई फल ना लगेगा, सब सूख जाएंगे। तो जब भी यहाँ से गुजरेगा इसे देखेगा और तुझे अपना किया हुआ याद आ जाएगा। देख, पत्ते सूखने लगे, शाखें सुलगने लगी, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं। हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को, कभी इधर से ना गुजरे, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरे परिवार का कोई इधर से गुजरा तो जीता ना जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा। दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे। इनकी शाखें टेढ़मेढ़ होने लगी थीं। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने ना देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया था। ये सब मेरी आंखें देख रही थीं। मैं इन हौलनाक नाकाबिल यकीन वाकयात का गवाह हूँ। हरिया ने आखिरी नजर हन्नावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसी राज, अपना काम करो। बंसी राज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग भड़कने लगी और फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगी। चलो विनोद, चलो राजेश, अपनी माता जी को संभालो। चले यहाँ से महाराज। हरना, उठो बेटी।
मैं कहाँ जाऊंगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मैके में बहुत रह ली, अब तो ससुराल में रहने दो ना भैया जी। कोई रखेल नहीं थी मैं, हरिया की पत्नी थी, फेरे किए थे मैंने, विदाई तो ना की तुमने, सत्य भी ना होने दोगे क्या। अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना, हरना तू, नहीं 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 मेरी बेटी, जाओ जाओ भैया, माता पिता होते तो वो न करते जो तुमने किया, वो जहेज में आग न देते भैया। इसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे अरे विनोद, राजेश, पकड़ो पकड़ो इसे। अरे अरे बंसीराज चीखा। बंसीराज के दोनों बेटे हरनावती की तरफ लपके, मगर वो दौड़ती हुई आग के सार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले पर जलाई दे रही थी। ऐसी होलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर मैंने ये मंजर देखा और ये ऐसा मरला था कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सका। इंसानी गोश्त की जलने की चढ़ान उठी और बदूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हरनावती को चट कर गई। राजेश और विनोद देखते रह गए। फिर वो शोलों की तपश से घबरा कर पीछे हट आए। बंसीराज बुलक बुलक कर रो रहा था। हरना सत्ती हो गई, मेरी हरना सत्ती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मुझे कितनों से दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं था, ये ऊंच नीच का फर्क मुझे सिखाया गया था। भगवान ने बनाए सारे एक जैसे होते हैं, हम ही पापी हैं जो इनमें फर्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन जल मरी। वो रोता रहा, मैं खामोश खड़ा था। फिर इसे जैसे कुछ ख्याल आया। इसने आंखें फाड़ फाड़ कर राजेश और विनोद को देखा, इन्हें आवाज दी। दोनों करीब पहुंचे तो इसने लपक कर इन्हें अपने सीने से भेज लिया। तुम बच गए, सुन रही है तू, हमारे राजेश और विनोद बच गए, हमारी कसम और श्रद्धा बच गई, हमारे 4 बच्चे बच गए महाराज। महाराज, आपने मेरी बच्चों को बचा लिया। वो मेरे पैरों पर गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं बंसीराज, मेरे दीन में ये हराम है, ऐसा ना करो। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है महाराज, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है अल्लाह करता है। वो किसी को जरिया बना देता है, मैं जरिया बना। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलनी थी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए, इन्हें इसी उम्र में जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सजा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इससे में निजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा महाराज। चलिए वापस चलें, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज, तुम्हारा काम हो गया बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे ना जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, बस अब तुम जाओ, मैंने कहा। वो बहुत कुछ कहता रहा मगर मैं तैयार नहीं हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाकया मशहूर होगा, लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़ पड़ेंगे, पूजा शुरू कर देंगे मेरी। पहले ही अंदाजा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राजी कर सका था। हमसे कुछ भी ना लोगे महाराज, वो बोला। जो कुछ मुझे देना चाहते हो खामोशी से मौलवी हमीदुल्लाह को दे देना। इनकी 2 जवान बेटियां हैं, गरीब और मुफलिस इंसान हैं, इनकी बेटियों की शादी का बोझ बांट लेना। समझो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की सौगंध, आपसे वादा करता हूँ, अपने हाथों से इनका ब्याह करूंगा, सारा खर्चा उठाऊंगा इनका। इन्हें मेरा सलाम कह देना। मैं वहां से आगे बढ़ गया। जो कुछ हुआ था ख्वाब हुआ था। बहुत से मनाजर हैरान कुन थे। अचानक हरा भरा बाग सूख गया था, किसी दरख्त पर एक पत्ता नजर नहीं आ रहा था। ये मजलूम रूहों का इंतकाम था। न जाने ये रास्ता किस तरफ जाता है। कुछ पूछा नहीं था बंसीराज से, मगर क्या फर्क पड़ता है, चुनाचा चलता रहा।